नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली 14 मई को जुपिटर प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ है जेमिनी राशि में। जुपिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और हमारी लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन बर्थ चार्ट में अगर हमारे कहीं पे मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं, उनके साथ में अगर जुपिटर बैठ जाए या फिर जुपिटर की दृष्टि भी पड़ जाए वहाँ पे उस घर पे, तो वो प्रॉब्लम्स को कम कर देता है और कई बार तो बिल्कुल खत्म कर देता है। जुपिटर के पास हर चीज का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अगर हम जुपिटर की एनर्जी को समझें या जुपिटर की विजडम को अपने अंदर लेकर आए, तो हम लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हमारे बस में नहीं है। तो जुपिटर की जो विजडम है ना, वो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सिखाती है। और ये विजडम आपको ऐसे ही नहीं मिलती। आपकी लाइफ में कोई अच्छा गुरु हो अगर, उससे वो विजडम आपको मिलेगी, या फिर आप अच्छी किताबें अगर पढ़ते हैं उससे वो विजडम मिलेगी। तो जुपिटर की विजडम आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और आपकी लाइफ भी सिंपल हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे जेमिनी राशि में जुपिटर का ट्रांजिट। तो हर घर को हम कवर करेंगे। पहले घर से स्टार्ट करेंगे जिसका लग्न जेमिनी का है। पहले घर में जिनका जेमिनी राशि है उसमें जुपिटर एंटर करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आने वाले एक साल में। और अगर दूसरे घर में जेमिनी है तो उसमें जुपिटर के एंटर होने से, ट्रांजिट होने से क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ऐसे करके हम हर 12 घरों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले घर से, यानी कि जिनका लग्न जेमिनी यानी मिथुन राशि का है। तो आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस लेकर आएंगे जुपिटर। सबसे पहले तो फिजिकलिटी की बात करें तो हो सकता है आपका वेट चेंज हो जाए, आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स होंगी, क्योंकि जुपिटर को मीठा बहुत पसंद है। या आपको दोपहर को सोने का मन करता है, आपको लेजीनेस फील होती है उस टाइम पे, तो आप सोने का आपका मन करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जेमिनी की काफ़ी रिएक्टिव एनर्जी होती है, क्योंकि आपका लग्न जेमिनी का है। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप चीज़ों को, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या आपकी रिलेशनशिप्स हो, या आपकी हेल्थ हो, आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं और ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, बल्कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। आप बहुत जल्दी में रहते हैं और अपने अंदर ना सही बल्कि बाहर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। लोगों के बारे में बात करना, लोगों के बारे में ही सोचना, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप में कन्फ्यूजन भी बहुत है और लाइफ के डिसीजंस आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, या लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो स्पेसिफिकली। तो जुपिटर के एंटर होने से क्या होगा कि आपकी लाइफ में ना थोड़ा ठहराव आएगा। तो आप थोड़े स्लो डाउन होंगे, क्योंकि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं या कंपटीशन में हैं, करियर को लेके बहुत चिंतित हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जुपिटर वो स्लो डाउन या वो ठहराव आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में, या आप जिस चीज़ को लेकर अभी करेंटली चिंतित हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे लॉन्ग टर्म में, वो सब सोच कर डिसीजंस लेंगे। तो आप जो है मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेना सीखेंगे। और ऐसा भी होगा कि आपको कोई आपका गुरु या मेंटर या गाइड मिल जाए इस दौरान, और बस उनके कहने भर की देर है, या उनका एक हिंट या उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, तो आपको आपकी लाइफ में या यूँ समझ लीजिए कि आप खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे इस दौरान, ताकि आपको ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आपको स्लो डाउन ऑटोमेटिकली होगा। आप खुद से फील करेंगे कि आपको लेजीनेस फील हो रही है, क्योंकि आप अब तक भाग दौड़ कर रहे थे। उस भाग दौड़ को थोड़ा रोकने के लिए लेजीनेस जब आएगी ना, तो आप थोड़ा ठहरेंगे। लाइफ में जो बाहर आपकी एनर्जी बहुत जा रही है, लोगों के बारे में बात करना, इतनी फ्रेंडशिप में आपकी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, तो लोग भी फिल्टर आउट होंगे, चाहे वो आपके कॉलीग्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके रिलेटिव्स हों। तो आप थोड़ा सा ठहरेंगे और सोचेंगे अपनी लाइफ के बारे में, तब जाके जो है आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये क्लैरिटी आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, उससे मिलेगी, और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझा देंगे।
आप थर्सडे के दिन येलो कपड़े पहन सकते हैं, या फिर आप थर्सडे के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस की। तो सेकेंड हाउस में अगर जेमिनाई है तो जुपिटर के एंटर होने से क्या होगा कि आपकी फैमिली के साथ आपकी इक्वेशन चेंज होगी और आपको ब्लेस करेंगे जुपिटर क्योंकि जीव कारक भी है, तो हो सकता है आपकी ओरिजिनल फैमिली में जो है इजाफा हो। ओरिजिनल फैमिली यानी कि आपके पेरेंट्स और बिल्कुल आपके जो रियल सिबलिंग्स हैं, तो फैमिली जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ेगी। या फिर ऐसा होगा कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी और आपके कॉलीग्स हों या आपका कोई पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, वो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो पैसों की, फाइनेंस की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कोई आपको पैसे देगा, उन्होंने आपको आपके ट्रस्ट पे वो पैसा दिया है, बट आपको उसका मिसयूज नहीं करना है या खुद के यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि उस पैसे को आप उनको सही समय पर लौटा दीजिए। ये आपका टेस्ट है कि आपको जो पैसा मिला है जो कि किसी और का है, तो कहीं आप उसका पैसा यूज तो नहीं कर लेंगे। तो आपको इस परीक्षा को बल्कि पास करना है और आपकी फैमिली को जरूर ब्लेस करेंगे जुपिटर। और जो आपके पास, आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, वो आपका कार्मिक डेट है, तो उसको कम करने के लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं कि आप रेगुलरली थर्सडे को मंदिर में कुछ पैसों का दान कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सके, 10 रुपए 20 रुपए जितना भी है, आप रेगुलरली थर्सडे के दिन कीजिए। तो इससे आपकी फैमिली को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और साथ में आपका कार्मिक डेट भी कम होगा। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में जेमिनाई राशि है जिनके, तो जुपिटर के एंटर होने से क्या होगा कि आप स्पिरिचुअली या रिलीजियसली थोड़े इंक्लाइंड होंगे। आपका मन करेगा थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाने का, मंत्र जाप में ध्यान लगाने का। तो आप अपने अंदर जो है अपनी खुशी को तलाशेंगे। आपको अंदर से खुद से ही कोई ना कोई मंत्र जाप या वो खुद से ही फील होगा कि मैं ये पूजा करूं, ये पर्टिकुलर डे पे ये पूजा करूं, या कुछ भी आपको मंत्र से रिलेटेड आपको कुछ नया चीज पता लगी है या आपको खुद से आ रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो आप उसको बेझिझक स्टार्ट कर दीजिए। और ये योग बना ही इसलिए है कि आप इस समय पर आपकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि आप उन चीज़ों में जाएं और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। और इसके साथ साथ आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं या आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है ना, उससे लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो लोग आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों या आपके कॉलीग्स हों। और आप अब तक बहुत लोगों को मतलब अपने मन की बात समझाते थे, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। तो अब ना आप खुशी खुशी, मतलब लोग आपसे डिसएग्री भी करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप खुशी खुशी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और लोगों को फिल्टर आउट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप अपनी खुद की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को खुश नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि लोग आपसे नेसेसरीली आपसे अग्री करें, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो उनसे मैच नहीं होता, तो आप उनको समझाना भी नहीं चाहते। तो जो कि अच्छी बात है, आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है और आप अपनी लाइफ में अपने अंदर फोकस कर रहे हैं, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए हो। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो आपने थर्ड हाउस के, अभी आपका थर्ड हाउस का जो काम था आपका कंप्लीट हुआ है। आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं स्पिरिचुअलिटी से, चाहे वो धर्म से सीखी हो। आपने अपने अंदर अपनी स्किल्स पे या खुद पे काम किया है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपने कोई बड़ा नया घर खरीदा हो या रेंट पे लिया हो या बड़ी गाड़ी आपने खरीदी हो, तो ये आपका जो कर्म है आपने अभी तक किया, उसका रिजल्ट समझ लीजिए। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी ही आपकी, और खुद ब खुद आप ना, क्योंकि जुपिटर घर पे आ गए हैं ना, तो जुपिटर थोड़ा सा क्या है कि अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है। जुपिटर चाहता है कि मैं आराम से चीजें करूं, तो आप ना अपने घर से बहुत इमोशनली अटैच होंगे। चौथा घर इमोशंस का होता है हमारा, और जुपिटर आएंगे तो आप अपने घर से बहुत अटैच हो जाएंगे इमोशनली, और आप घर पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और साथ ही साथ आप मतलब लोगों से कटते जाएंगे, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। या यूं कह लीजिए ये आपके अंदर की सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है जो आपको आगे जाके काम आएगी। आपको चाहे वो आपके स्किल्स पे आपने काम किया हो, चाहे वो अपने मेंटल हेल्थ पे काम किया हो, आपके फिजिकल हेल्थ पे काम किया हो,
आपके रिलेशंस पे काम किया हो। तो हर एक चीज लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है, ये सभी एस्पेक्ट्स लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, और इन सब चीजों में जब हमारी ग्रोथ होती है तो वो ओवरऑल हमारी लाइफ में भी वैसे ही रिजल्ट्स लेकर आती है। तो 5th हाउस में जब जुपिटर आ रहे हैं तो वो एक पोजीशन है, राजा की पोजीशन, राजा का घर है 5th हाउस। तो और आपने 3rd हाउस में अपने सबकॉन्शियस लेवल पे काम किया, 4th हाउस में अपने इमोशंस पे काम किया, तो 5th हाउस में आपको वो पोजीशन मिलेगी। जुपिटर आपको ब्लेस करेंगे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनको आपको यूटिलाइज करना है, झट से ग्रैब कर लेना है। तो इस समय पर आपको जुपिटर जब ब्लेस कर रहे हैं तो आप काम ज़्यादा कीजिए और उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करके अपने आगे आने वाली लाइफ में, आगे आने वाले साल में, या जब कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रॉब्लम्स के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग ना अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब बुरा समय हो तो बहुत मेहनत करूं और अच्छा समय आए तो खूब दुनिया घूमूं या ऐश करूं, जबकि उसका उल्टा करना चाहिए। जब हमारा अच्छा समय आए तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें थोड़ा आसानी से मिल जाता है। और जब बुरा समय हो ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है उतना ईजिली। तब इतने हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, बल्कि थोड़ा शांति से बैठ जाना चाहिए। जैसा चल रहा है उस समय को शांति से काटना चाहिए। तो आप इस समय पर जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई भी बिजनेस डील हो काम को लेकर, तो वो चीज़ों को आप यूटिलाइज कीजिए। इस समय को आप वेस्ट मत कीजिए। तो ये जो अच्छा समय है, या जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स हैं 5th हाउस में, वो आपको 6th हाउस में जब जाएंगे ना तो वो आपको तब काम आएंगी। आज के कर्म हमारे कल को हेल्प करते हैं, हमारी ही हेल्प करते हैं। तो आज का जैसा कर्म होगा फ्यूचर में भी उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं 6th हाउस की तरफ। रोग ऋण का घर है, 6th हाउस है लड़ाई का। तो हो सकता है कि आप किसी लिटिगेशन में फंस जाएं, ऑफिस में बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर किसी के साथ, रिलेटिव के साथ कुछ इशू हो सकता है लिटिगेशन का, आपका जो पुराना कोई डेट है। 6ठा हाउस है लड़ाई का, लड़ाई किससे, किसी रोग से या फिर किसी शत्रु से। तो शत्रु कौन हो सकता है? आपका कोई भी, आपका बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या आपको कोई बीमारी हो सकती है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा मेंटल लेवल पे। देखिए, जुपिटर की लड़ाई हमेशा विजडम से लड़ी जाती है या इंटेलिजेंस से लड़ी जाती है, और मार्स की लड़ाई जो है फिजिकली लड़ी जाती है। तो आपको अपने स्ट्रेस को या अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल रखना है, चाहे वो बीमारी के दौरान हो या किसी के साथ आपका कोर्ट केस हो। तो लिटिगेशन का अगर मामला है तो वो भी आपको शांति से अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के उस लड़ाई को लड़ना है। तो 5th हाउस में जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की थी वो 6th हाउस में ज़रूर काम आएंगी आपके। आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके पैसा कमाया है वो भी आपके आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। तो आपको अपने दिमाग पे काम करना है, कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ आप मीठा खाना बंद कर दीजिए इस टाइम पे, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में डायबिटीज़ लेकर आते हैं। तो आप थोड़ा मीठा खाना या तो अगर बंद कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कंट्रोल ज़रूर कीजिए। और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि कोई ऐसी बीमारी ना हो, स्पेशली किडनी से रिलेटेड या बैक पेन से रिलेटेड, या फिर आपको लीवर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। साथ ही साथ अगर कुछ लिटिगेशन में फंस गए हैं तो भी आपको इस समय को सोच समझकर, अपना दिमाग का यूज़ करके, अपना इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस टाइम को निकालना है, पास आउट करना है। ये समय भी निकल जाएगा। हो सकता है कि ये लड़ाई आपकी आइडियोलॉजी की है, आप सही गलत के लिए लड़ रहे हों। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए ही लड़ रहे हैं, हो सकता है आप दूसरों के लिए लड़ रहे हो, सही या गलत हो रहा है, किसी के और के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, आपकी आइडियोलॉजी की लड़ाई हो। तो आपको लड़ना तो है, लड़ाई तो होगी, लेकिन आप जीतेंगे। जुपिटर आपको हारने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। पर आपको हौसला रखना है और आपको अपनी विल पावर बनाए रखनी है, खुद को स्ट्रांग रखना है। तो 3rd, 4th और 5th हाउस में जो आपने काम किए हैं, तो 6th हाउस में लड़ने के लिए ये आपकी प्रिपरेशन थी। जब आपने पहले अच्छे से काम कर लिया है ना, ये 3rd, 4th, 5th हाउसेस का काम जो किया है, तो ऑब्वियसली आपकी ना लड़ाई या आपकी जो बैटल है किसी भी चीज़ से, चाहे वो किसी रोग से लड़ने का हो या फिर आपके शत्रु से लड़ने का हो, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे मेहनत नहीं की तो ऑब्वियसली फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
तो हमको सबको मालूम है कि मेहनत जब अगर हम आज करते हैं तो कल को उसका लाभ हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर बिल्कुल भी मेहनत ना की हो तो हमें पता है कि क्या उसका रिजल्ट होने वाला है। तो आपने अगर पहले मेहनत की है तो ये समय जो है उतना इंटेंसिफाइड प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होंगी, बल्कि थोड़ी सी इंटेंसिटी उनकी जुपिटर आपको कम करने में हेल्प करेंगी। वैसे डिफर भी करता है ये चीज़ कि वहाँ पे अगर कोई और मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ सकती है, तो उसमें भी लेकिन जुपिटर का होना अपने आप में ही बहुत बड़ा हेल्प या सपोर्ट सिस्टम है। और बीमारी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे होगा कि अगर आप बीमारी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपका वेट जो है सडनली बहुत कम हो गया है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट गेन करना होगा। देखिए जुपिटर जो होता है हैवी प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर को फैट चाहिए, तो आपको अपनी बॉडी में थोड़ा फैट इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा मीठा खाना स्टार्ट कर सकते हैं दोपहर को, जैसे खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। और आप दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा या आधे घंटे का या 1 घंटे का नैप लीजिए, जिससे कि जुपिटर स्ट्रांग होगा। और जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आपको ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनसे आपको लड़ने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस लिब्रा यानी तुला राशि का अपना घर है, और तुला यानी कि उसका सिंबल है तराजू, बैलेंस यानी कि बैलेंस। तो जुपिटर आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। वो बैलेंस आपकी रिलेशनशिप का हो, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या आपकी लाइफ में जो भी आप विश कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी और आपके काम बनेंगे और आपकी हर विश पूरी होगी। जुपिटर उसको अप्रूव करेंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये एक शादी का योग बनता है, लेकिन पूरी तरह से शादी का योग जुपिटर के 7वें घर में होने से नहीं बनता है। उसमें बाकी घरों का और बाकी चीज़ों प्लैनेट्स का भी रोल होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शादी का योग वैसे बन रहा है और आप शादी करना भी चाह रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है शादी के लिए। और आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। नियमित रूप से आप उनकी आराधना कीजिए तो आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और शिव जो है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी बिजनेस में जो है हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में जुपिटर जाएंगे तो क्या होगा। 8वां घर है मृत्यु भाव, और जुपिटर है जीव कारक। जीव कारक का मतलब है कि जब भी कोई बेबी कंसीव होता है तो उसमें जुपिटर की पोजीशन बहुत अहम होती है उस टाइम पे, और उसी दौरान ही कंसीव होने के चांसेस होते हैं। तो जीव कारक मृत्यु भाव में आ जाए तो अनकंफर्टेबल फील करता है, और ये घर चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, या सडन चेंजेस का है एक्चुअल में। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी आइडियोलॉजी के रूप में। आपके दिमाग में ना बहुत सारे आपने वहम पाल रखे थे, वो भी चेंज होंगे, स्पेशली रिलीजन को लेकर। जैसे कि कुछ लोगों को वहम होता है ना कि अगर मैंने इस टाइम पे पूजा कर ली, ये मंत्र जाप करना था, आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारे वहम। कुछ चीज़ों को आजकल टाइम पे सोशल मीडिया भी है, तो वहाँ से भी वहम बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, और आप खुद ब खुद आप कश्मकश में पड़े हैं, या आपकी पर्टिकुलर सोच थी, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे ट्रेडिशन थे, कस्टम्स थे, तो आप उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप नहीं चाहते हो उनको फॉलो करना, या आपको बंधन फील होता है उस ट्रेडिशन को या पूजा पाठ को, विधि को पूरा करने में। तो जो है जुपिटर आपको वहाँ पे मुक्ति दिलाएंगे। देखिए जुपिटर कहते हैं कि पूजा पाठ जो भी है, कस्टम ट्रेडिशन ऑब्वियसली हमारे कल्चर का पार्ट है, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा आप पे हावी नहीं होनी चाहिए कि आपकी दिमाग की जो शांति भंग कर दे। तो आपको ना हर चीज़ को सहजता से या सरलता से लेना चाहिए, जो आप कर पाएँ, जिससे आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो, आपको कोई चिंता ना हो, उतना ही आप कीजिए। देखिए नियमित रूप से कोई छोटी सी की गई पूजा भी ना, वो भी ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना है इन चीज़ों के पीछे कि ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, या डर की भावना नहीं रखनी है, आपको वहम नहीं रखने हैं। किसी के कहने पे अगर आप जैसे कन्विंस नहीं हो रहे, लेकिन डर के मारे कोई चीज़ कर लेते हैं, आप प्रेशर में आ रहे हैं,
ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ को लेकर ही हो, और वैसे भी अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी है तो आपकी दिमागी तौर पे, इंटेलिजेंस लेवल पे चेंजेस आएंगे, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, आपकी सोच जो है चेंज होगी, लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होगी। और हो सकता है कि आपको ऑकल्ट साइंस में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाए, तो जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा धर्म से जुड़ने में, या आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा, और जिससे कि आपका दिमाग या आपकी लाइफ जो है सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे। और जहाँ चीज़ें सिंपल हो जाएंगी तो यूँ समझ लीजिए आप में वो विजडम आ गई है जुपिटर वाली, जो कि आपको प्रिपेयर कर रही है 9th हाउस में जाने के लिए। 9वां घर भाग्य का है और रिलीजन का है। तो अब तक 8वें घर तक आपने जितनी मेहनत करी है, धर्म के रूप में हो, सबकॉन्शियस लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप्स में हो, या आपके काम को लेकर हो, आपने ये सब जो मेहनत की है ना, तो 9वें घर में वो आपका भाग्य उदय होता है। जिसने मेहनत नहीं करी है तो उसका भाग्य जैसा है वैसा ही चलता रहेगा या और ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेहनत की है तो वो भाग्य उदय ही होगा। अब बात करते हैं 9वें घर की। 9वां घर जुपिटर का अपना घर है, रिलीजन का घर है। तो जुपिटर अपने घर में आकर कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ में लक लेकर आएंगे। और होगा ये कि आपको कोई प्रमोशन मिल जाएगा, कोई नई पोजीशन मिलेगी, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो पैसे को लेकर हो, भाग्य को लेकर हो। और साथ ही साथ आपके फादर की हेल्थ भी अच्छी होगी जुपिटर के 9वें घर में आने से। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर जुपिटर के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बहुत मुश्किल भरा है। अब तक 9th हाउस में आपको क्या मिला? पोजीशन मिली, आपको प्रमोशन मिला। लेकिन जब आपको प्रमोशन मिलता है, पोजीशन मिलती है, उसके साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। साथ ही साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत स्ट्रेस या प्रेशर भी आता है। तो अब तक आपने जो थियोरेटिकल, जो विजडम गेन की है, जो नॉलेज गेन की है, उसको आपको प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा। और जुपिटर आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपके लिए कठिन समय होगा। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में, चाहे वो आपके कलीग्स को के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके काम को लेकर हो, आपकी बिजनेस डील्स भी हो सकती हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम आएंगी, और आपको, अगर आपने मेहनत करी है तो ऑब्वियसली आप इस समय को भी निकाल लेंगे अच्छे से। लेकिन आर या पार की लड़ाई है, बीच का रास्ता कुछ नहीं है। ये समय में आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, उसके लिए आप हर थर्सडे को चने की दाल का दान कर सकते हैं मंदिर में। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में जुपिटर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ये नेटवर्किंग का भी हाउस है, तो आपका नया नेटवर्क बनेगा, कि आपका फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क ग्रुप्स बढ़ेंगे, लोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आएंगे, आप नए नए फ्रेंड सर्कल में एंटर होंगे। तो ऐसे में जब आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, ऑनलाइन भी आप बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपका नेटवर्क है, काम को लेकर है, आपको इनसे ना मतलब भ्रमित नहीं होना है। आपको अपने काम पे फोकस करना है। आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग आपको जो है परेशान भी करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही आपको, आपकी लाइफ में केओस भी आएगा। उस केओस में आप खुद को, अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेहनत की बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा फोकस रख के अपने काम को करना है। जो लोग कह रहे हैं, आपको मीठी मीठी बातें करेंगे लोग, आपकी चापलूसी करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। जुपिटर को तारीफ बहुत अच्छी लगती है, और कोई उनसे मीठी बातें कर लेना तो वो बह भी जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मीठी बातों में अगर आप बह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपकी इनकम में। इनकम का हाउस भी है 11th हाउस, तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। तारीफ़ें चाहिए, किसी की चापलूसी चाहिए, या मीठी मीठी बातें सुननी है बस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। लोगों को कैसे टैकल करना है वो भी आपको सीखना होगा। अपने काम पे फोकस रखना होगा। लोगों को मैनेज करना आपको सीखना होगा। तो जो है आपको और देखना होगा कि लोग तो इतने आ रहे हैं, आप नए ग्रुप्स में तो एंटर कर रहे हैं, आपका नेटवर्क भी बढ़ रहा है, बट क्या पैसा आ रहा है? तो पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल हैं आप। तो ऑब्वियसली पैसा ज़रूरी है ना, क्योंकि आप इतने सारे नेटवर्क्स बना रहे हो लेकिन वहाँ से आपको पैसा नहीं आ रहा है। और नेटवर्क से मेरी बात है, ऑब्वियसली आप बिजनेस ग्रुप्स हो, आपका सोशल नेटवर्क हो, तो
क्योंकि आप टाइम जहाँ दे रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो आप मेजर करेंगे, पैसे से ही मेजर करेंगे। आप फ्री में ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको देखना होगा कि पैसे कितने कमा रहे हो। सिर्फ प्राइड से, तारीफ़ों से अगर आप खुश हो जा रहे हैं, वो मर्जी आपकी है कि आपको क्या चाहिए, बट अच्छा ये होगा कि आप पैसे को भी कंसीडर करें। अब बात करते हैं लास्ट यानी कि 12th हाउस की। 12th हाउस में जुपिटर जाएंगे, ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी का घर है, तो जुपिटर भी स्पिरिचुअलिटी आपको देता है। ये आइसोलेशन का भी घर है, यानी कि जो लोग जॉब कर रहे थे, एज हो गई है, रिटायरमेंट, ऑब्वियसली रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। आप या तो जॉब छोड़ देंगे, अपना काम चेंज करेंगे, या मतलब काम चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि क्या चीज़ें मेरे को करनी चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए। तो आप अपने स्किल सेट पे काम करेंगे या कोई नया काम सीखेंगे, एकांत में जाएंगे, अपने स्किल सेट पे काम करेंगे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं, कैसे परफॉर्म करना है, आगे के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, नेक्स्ट जॉब के लिए या नया करियर बनाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब आप फ्री हो गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो आप जो है अब कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, कैसे जो है अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड होंगे। तो आपको ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि आपको अपने अंदर, आपकी सेल्फ ग्रोथ पे, आपको सोल लेवल पे वो आपको चेंजेस लेके आने होंगे। तो हमने सारे हाउसेस कवर कर लिए हैं। देखिए 1 साल का पीरियड होगा ये जो ट्रांजिशन का है, तो आने वाले 1 साल में ये चीज़ें घटित होंगी और नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जुपिटर बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, कभी भी आपको बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। आप अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में लाइफ के काम कीजिए तो आपको जुपिटर की ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। अच्छी इंटेंशंस रखिए, और ऐसा नहीं है कि 14 मई को चीज़ें मतलब ट्रांजिट हुआ है तो उस दिन ही चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो स्नैपशॉट आपको दिखने भी शुरू हो गए होंगे। 2-3 महीने से ही ना धीरे धीरे वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उस डायरेक्शन में आपकी लाइफ बढ़ने लग जाती है। जुपिटर को अगर आपने समझ लिया ना, और चाहे वो किसी किताबों के जरिए आपने वो विजडम गेन कर ली, या कोई आपको अच्छा गुरु मिल गया जिससे आपको लाइफ में वो क्लैरिटी मिल गई, तो जुपिटर से अच्छा प्लैनेट कोई नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, और आपकी लाइफ में जो मैंने बताया कुछ चीज़ें, कहाँ कौन से हाउस में जेमिनाई है, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में, वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।